चित्र में सबसे ऊपर जो विराजमान हैं वह हैं नागा बाबा जी महाराज। इनका पूरा नाम है श्री रामदास जी नागा। ये अधिकतर नग्न रहते थे, इसलिए लोग इनको नागा बाबा कहते थे, क्योंकि इनको शरीर की सुध बुध बहुत कम रहती थी। व्यवहारिक जीवन इनका अधिक नहीं था, सामाजिक जीवन नहीं था। ये परमहंस या अवधूत कोट कह लीजिए, उस स्थिति में विराजमान रहते थे। ये नागा बाबा जी कानपुर और फतेहपुर के बीच में पाली नाम की एक जगह है, वहाँ अधिकतर रहते थे। और आज से लगभग 80 वर्ष पहले थे। बड़ी कीर्ति इनकी थी उस समय। आज भी वहाँ मेला लगता है, नागा बाबा का मेला, तो लोग जाते हैं और आज भी वहाँ कंबल बांटते हैं लोग जा कर के। उनके जो भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, भंडारे करते हैं, बहुत दान करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं दीन दुखियों, गरीबों, साधुओं, भिखारियों की। ये महाराज जी कर्ण के अवतार थे। महाभारत के कर्ण जो थे उनके अवतार थे। ये अधिकतर बातचीत में कहा करते थे, अपने भक्तों से बैठते थे, जब बात करते थे तो कभी कभी बोल देते थे कि अर्जुन क्या हमको मार देता, उसके अंदर क्या ताकत थी मुझे मारने की, वो तो भगवान कृष्ण की इच्छा थी, उन्होंने ही मरवाया, नहीं तो मुझे वो नहीं मार सकता था। ऐसे ही कभी कभी बोल देते थे। और कहते थे कि मुझे तो केवल एक जन्म की याद है कि मैं कर्ण था, पिछले जन्म में पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, केवल मेरे ही थोड़े, सब लोगों के होते रहते हैं। और आदमी गुमान में रहता है कि मैं ऐसा हूँ, वह हूँ, इतना रूपवान, गुणवान, धनवान, ऐसा बलवान हूँ। अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेगा, फिर पिछले जन्म में क्या था कुछ मालूम नहीं। बिना बात के लोग अहंकार करते हैं। वो बोलते थे कि सामान्य मनुष्य की तो छोड़िए, राजा, महाराजा और इंद्र आदि भी एक एक जीव न जाने कितनी बार बन चुके हैं। नागा बाबा अपने उपदेश में बोलते थे, एक एक चींटी भई अगणित बार सुरेश, रामदास नागा कहें बरन सके नहीं शेष। उनका यह कहना था कि एक जीव के करोड़ों अरबों खरबों जन्म हुए हैं, उसके सब जन्मों का बखान तो शेष भगवान नहीं कर सकते हैं। कहाँ तक बताएंगे, आदमी के पास समय कहाँ रहेगा सुनने का। नागा बाबा और भी लोगों के जन्म को समझ जाते थे कि इनका पिछला जन्म क्या था। कभी कभी किसी किसी को कुछ ऐसा उपदेश करते थे बता करके। बड़ी सामर्थ्य थी उनकी, जन्मजात सिद्ध महापुरुष थे। मैं बिठूर में जब रहता था तो उनका चरित्र मैंने पढ़ा था, पथिक जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक थी। उस समय पथिक जी जब वो पुस्तक लिखे थे, नागा बाबा का जीवन चरित्र, तब उनका नाम पथिक जी नहीं था, पलक निधि उनका नाम था। तो पलक निधि पथिक जी का पुराना नाम था उनके युवावस्था में, तब उन्होंने लिखा था। वो पुस्तक मैंने पढ़ी थी, नागा बाबा का जीवन चरित्र उसमें था। पढ़े हुए हो गया होगा हमको कम से कम 30 साल तो हो ही गए होंगे उस पुस्तक को पढ़े हुए। तो एक दिन एक मिश्रा जी थे, जिनको बिठूर के राम लखन शुक्ला जानते हैं। उन मिश्रा जी का नाम था रामकृष्ण मिश्र। वे बिठूर में महाराज घाट के पास रहते थे, किराए के कमरे में। पति पत्नी दोनों रहते थे। 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी। उन्होंने हमको अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया था। तो मैंने उनसे पूछा उनका घर कहाँ था। तो उन्होंने जब बताया कि पाली में कोई रिश्तेदारी थी उनकी और वो कुछ दिन वहाँ रहे, तब मैंने उनसे नागा बाबा की चर्चा की। तो मिश्रा जी झरझर आंसू गिरने लगे, मिश्रा जी के रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ पंडित जी तुम्हें?
बोले जिन नागा बाबा की आप बात हमको सुना रहे हैं, मैं उनके साथ खेला था। मैं छोटा बच्चा था तब उनके साथ खेला था। तब मैं जानता नहीं था कि इतने बड़े संत हैं, और मेरे बचपन में ही उनका शरीर पूरा हो चुका। मुझे अब भी याद है कि वो बहुत कम कपड़े कोई कोई पहना दें तो लपेटे रहते थे, नहीं तो नंगे ही बैठे रहते थे गंगा जी के कगार पर। और हम सब छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलते थे। हम लोग खेलते खेलते उनको गंगा जी के कगार पर से लुढ़का के गंगा में गिरा देते थे, और वो फिर हंसते हंसते ऊपर आते थे। वो हम लोगों को गंगा में नहीं गिराते थे, हम ही लोग उनको गिराते थे। वो सोचते थे हम छोटे बच्चे हैं, गंगा में डूब जाएंगे, इसलिए हमको नहीं गिराते थे। हम लोग उनको लुढ़काते रहते थे और खेलते रहते थे। मिश्रा जी इस बात को याद कर कर के रोते थे कि मैं इतने बड़े सिद्ध संत के साथ रहा, लेकिन बचपन में मैं उनको समझ नहीं सका। जैसे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 11वें अध्याय में गीता जी में कहा है कि विहार शय्या सन भोजनेषु, मैं आपके विहार शय्या आसन भोजन इन सब के साथ मैं आपको अपना मित्र समझकर उपेक्षा करता रहा, और अब आज मैं आपको विश्व रूप को देख करके रो रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपकी ईश्वरीय स्वरूप को समझ पाया। ऐसे वो मिश्रा जी रो रहे थे कि इतने बड़े सिद्ध संत के साथ मैं बचपन में रहा। तो उन्होंने भी कुछ हमको वो बातें बचपन वाली बताई। एक बात उनकी हमें याद है, एक तो गंगा में जी में लुढ़काने ढकेलने की बात, दूसरी बात ये कि वो सिद्ध पुरुष थे, इसलिए खान पान में पवित्रता का ज़्यादा ध्यान नहीं करते थे। साधकों को तो खान पान में पवित्रता का ध्यान करना चाहिए, लेकिन सिद्ध की बात अलग होती है। एक दिन उनके लिए एक आदमी दूध लेके आया लोटे में, तो उसने दूध दिया लोटे का और कहा बाबा आप दूध पी लो, शुद्ध दूध है, पानी एक बूंद नहीं पड़ा है। वो दूध जब दे करके थोड़ा सा दूर गया तो ये मिश्रा जी, रामकृष्ण और उनके साथी लोग, ये ब्राह्मण के बालक ये लोग थे, तो इन्होंने नागा बाबा से कहा बाबा मत पीना मत पीना। बाबा ने कहा क्यों? बोले चिकवा है, चिकवा, जो दूध लाया है चिकवा है, कानपुर की बोली है। चिकवा का तात्पर्य जो बकरा बकरी मार करके खाता बेचता है, मांसाहारी होते हैं वो चिकवा का लाया हुआ दूध है, इसको मत पीना। तो बाबा उस लोटे के अंदर अपना हाथ घुमाने लगे 2-4 मिनट घुमाए। तो ये मिश्रा जी और उनके साथी बच्चों ने पूछा बाबा इस लोटे में क्या ढूंढ रहे हो? तो नागा बाबा बोले हम चिकवा को ढूंढ रहे हैं कि इस लोटे में दूध के अंदर चिकवा कहाँ है। अरे बच्चे हंसने लगे, बाबा चिकवा तो वो चला गया तुमको देकर, चिकवा इसके अंदर कहाँ है? तो नागा बाबा बोले कि जब चिकवा इसके अंदर नहीं तो मैं दूध पी रहा हूँ। दूध पी लिया उन्होंने। सिद्ध महापुरुष की बात अलग होती है, उनकी रहनी सहनी कुछ अटपटी होती है। तो कभी कभी उनके साथ पागल जैसा व्यवहार करते हुए देखकर लोग पागल समझ लेते थे। एक बार वो नंगे ऐसे चलते चले जा रहे थे, कुछ देखते हुए, कुछ आकाश में बोलते हुए, ऊपर सिर उठाए हुए। तो एक दरोगा जो अपने सिपाहियों के साथ था अहंकार में, उसने हाथ में बेंत था जो अधिकतर रहता है इन लोगों के पास। तो उसने कहा अपने सिपाहियों से कि ये देखो पागल बाबा जो आ रहा है, मैं अभी एक डंडे में इसको ठीक कर दूंगा। तो जब बाबा पास में आए तो बाबा के पीठ पर निचले हिस्से पर उसने बहुत जोर का एक डंडा मारा। दरोगा ने नागा बाबा को जब बहुत जोर से उसने एक डंडा मारा तो और किसी को लगता तो आदमी झगड़ जाता है, चिल्ला के भागता, रोता, कुछ गाली देता, लड़ता भिड़ता, लेकिन वहाँ तो सिद्ध महापुरुष की बात थी। नागा बाबा को ज्यों डंडा लगा दरोगा का पीठ पर, उसी समय नागा बाबा बड़े जोर से बोले शाबाश, और उनके मुंह से शाबाश निकलते ही उसी क्षण वो दरोगा पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। अब सिपाही लोग सब घबराए, थाने में बताए,
और बड़े दरोगा को बताए और साथियों को बताए कि तो बाबा ने डंडा लगते ही शाबाश बोला, ये सब दरोगा तो पागल हो गया। अब बाबा तो चलते हुए चले गए। यहाँ दरोगा के घर खबर भेजी गई, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, परिवार को, कि बाबा को डंडा मारा दरोगा ने और बाबा ने शाबाश बोला, उसी समय पागल हो गया। और महाराज उसका इलाज कराया गया बड़े बड़े अस्पतालों में, पागल खाने में, जिला अस्पताल में, और न जाने कहाँ कहाँ। 1 महीना तक इलाज होता रहा लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी को लोगों ने कहा कि यदि बाबा के ही चरणों में ले जाया जाए तो शायद ठीक हो। संत का अपराध किया है, वैसे नहीं ठीक होने वाला। अब ये हम लोगों के लिए एक शिक्षा की बात है कि हम लोग कई लोगों को पहचानते नहीं हैं कि इनके अंदर महानता है और उनका हम तिरस्कार करते रहते हैं, और वो तिरस्कार हम लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है यदि हम ऐसा करते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, किसी का अपमान न करें। नहीं सत्कार कर सकते हैं तो कम से कम अपमान तो न करें। महाराज उस दरोगा को जो पागल हो गया था, नागा बाबा के चरणों में लाया परिवार के लोगों ने। उसकी पत्नी और घर के लोग रोने लगे, बाबा आप इसको माफ़ कर दीजिए, इस दरोगा ने आपको डंडा मारा था, गलती किया था महाराज। 1 महीने से बहुत खराब हाल है इसको होश ही नहीं आ रहा है कि ये कौन है, पहचान ही नहीं रहा किसी को। आप माफ़ कर दीजिए तभी ठीक होगा। हंस पड़े नागा बाबा, बोले जा ले जा, बस राम जी ठीक करेंगे। और जो ही बाबा ने बोला, हाथ छुआ दिया, वो दरोगा ठीक हो गया। ऐसी गलतियां मनुष्य के द्वारा होती हैं और सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो उनका सुधार करते हैं। एक बार इसी प्रकार की गलती एक दरोगा ने और की थी। वो बाबा रात में घूम रहे थे तो उसने समझा कि कोई बदमाश है। बाबा को पकड़ करके उसने अपने थाने के हवालात में बंद कर दिया। और रात में, अब दरोगा तो सो गया, लेकिन रात में जिस सिपाही की ड्यूटी थी, बंदूक लेकर के वो घूम रहा था, तो उसने देखा कि हवालात के अंदर जो बंद व्यक्ति है वो न ताला टूटा गिरा, न दरवाज़ा खुला, और वो हवालात के बाहर घूमने लगा। सिपाही हैरान कि अभी तो ये अंदर था, ये आदमी, ये बाहर कैसे आ गया? दरवाज़ा भी नहीं खोला इसने, न दरवाज़ा खोला, न ताला खोला, और न बाहर निकलते दिखलाई पड़ा, तो ये बाहर कैसे आ गया? अब वो डरने लगा कि ये मनुष्य है कौन, ये बाहर कैसे निकला बिना दरवाज़ा खुले। तब तक नागा बाबा घूमते हुए फिर हवालात के अंदर पहुंच गए बिना दरवाज़ा खोले। अब हवालात के अंदर थे, अब सिपाही तो चौंक करके देख रहा है कि क्या हो रहा है तमाशा। तब तक वो फिर दरवाज़ा बंद, और वो जालीदार दरवाज़ा होता है हवालात में, सरिया वाला, और बिना दरवाज़ा खोले, बिना ताला खोले वो फिर वो बाहर घूमने लगे। ऐसे रात में 3-4 बार किए। जेल, और उसको बाहर नहीं जाते थे, थाने के बाहर नहीं जाते थे, बस हवालात के बाहर निकल कर घूमते थे कंपाउंड में। तो सिपाही तो बिल्कुल घबरा गया, उसने अपने सब साथियों को जगाया, और फिर इसके बाद साथियों ने दरोगा को बुलाया, और फिर उस सिपाही ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है 3-4 बार ये हवालात के बाहर घूमते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, ताला नहीं खुलता, है पता नहीं है कौन। तो थानेदार ने कहा, लगता कोई जिंद है, कोई भूत है, कोई प्रेत है या जिंद है, कौन है कुछ मालूम नहीं, तुरंत ताला खोल दो और इसको जाने दो। ताला खोल करके कहा, आप जाओ। वैसे भी बाहर निकल रहे थे, जा रहे थे, अब जब सिपाहियों ने कहा दिया आप जाओ, तब वो निकल करके वहाँ से चल दिए। दूसरे दिन में दरोगा ने, सिपाहियों ने बताई ये बात गांव के लोगों को। तब गांव के लोगों ने कहा, वो नागा बाबा थे, आप लोगों ने बड़ी गलती की, उनको हवालात में बंद किया,
वो तो चाहे जहाँ चले जाते हैं, उनके लिए रोक टोक थोड़े, तुम कितना ही अंदर बंद कर दो, बाहर घूमेंगे निकल करके। और जनता को तो पता था, लेकिन ये सिपाही लोग, दरोगा लोग, ये बाहर से आए होंगे, नए होंगे, इसलिए इन लोगों को नहीं मालूम था। एक बार बाबा को भक्त लोग उनको लेकर के कहीं जा रहे थे, ट्रेन में बैठा के, और ट्रेन में बिना टिकट ही बैठा दिया बाबा को। ये थोड़ी दूर की यात्रा है, कौन पूछ रहा है, शायद गरीब लोग होंगे वो। बाबा भी बैठ के बिना टिकट, और लोगों के पास टिकट था। टिकट चेकर आया तो साथ के भक्तों ने कहा, बाबा बाबा, अरे वो टीटी आ गया, टिकट जांच करने वाला। बोले तो मुझे क्या करना है? तो भक्तों ने कहा, बाबा आप बेंच के नीचे घुस जाओ। नागा बाबा उस रेल के डिब्बे के बेंच के नीचे घुस गए और टिकट चेकर चेक करके चला गया। कुछ देर के बाद जब वो दूसरे डिब्बे में चला गया, तब वो भक्त लोग कहने लगे, बाबा वो टीटी चला गया, आप निकलो। बाबा टीटी चला गया, आप निकलो। वो तो निकले नहीं। तो साथी लोग नीचे झांक झांक के कहने लगे, बाबा निकलो। लेकिन जब नीचे झांके तो देखा वहाँ बाबा थे ही नहीं। उस बेंच के नीचे बाबा नहीं थे। पूरे डिब्बे में छान मारा, कहीं भी नागा बाबा उस पूरे रेल के डिब्बे में नहीं थे। वो लोग लौट करके पाली आए, और पाली आ करके जब लोगों से बताया कि भैया वो तो हमारे साथ ट्रेन में गए थे और बाबा बेंच के नीचे से न जाने कहाँ खो गए, गायब हो गए। तो बाबा ने कहा, अरे भाई तुम लोग अभी आए, हम तो तुम लोगों से पहले लौट करके आ गए। और बाबा बैठे हुए अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। ऐसी विलक्षण उनकी शक्ति थी। और एक बार उनको लोग ले गए बद्रीनाथ के लिए कि बद्रीनाथ चलना है। बोले कि ठीक है चलो। वो भक्त लोग जैसे कहते थे वैसे करने लग जाते थे। उनका अपना कुछ संकल्प नहीं रहता था। उनको लोग बद्रीनाथ ले जाने के लिए हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश पहुँचे, और वहाँ से पैदल जाना था। ऋषिकेश से पैदल जाना था बद्रीनाथ। अब बाबा की मौज, वो तो अलमस्त फकीर सिद्ध महापुरुष। वो लक्ष्मण झूला के ऊपर जब पहुँचे तो सब लोग बड़े खुश होकर देख रहे हैं, गंगा जी कोई आगे कोई पीछे चल रहा है। बाबा लक्ष्मण झूला, उस समय इतना चारों तरफ से उसमें ग्रिल नहीं लगी हुई थी। बीच लक्ष्मण झूला पर जब पहुँचे तो छलांग लगा दिया बाबा ने गंगा जी में झमाक। अब तो सब घबरा गए, अरे नागा बाबा तो कूद गए, नागा बाबा कूद गए गंगा जी में। साथियों ने कहा वो मर गए होंगे, इतने ऊपर से गंगा में जो कूदा वो कोई जिंदा मिलेगा? मर गया होगा, बाबा मर गया। नीचे लोग भागे हुए आए, नाव वालों से मिले कि भैया एक बाबा कूद गए, वो हम लोगों के साथ से, आप लोग जाल डालो, निकालो। बड़े बड़े जाल डाले गए, पूरी गंगा में जाल बहाव की तरफ डाले गए कि डेड बॉडी इधर बह करके आई होगी। बहुत खोज किया गया, लेकिन बाबा का शरीर नहीं मिला। अब जब बाबा का शरीर नहीं मिला तो भक्त लोग बड़े दुखी हुए। अब उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जो बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। सब लोग उदास दुखी होकर के ट्रेन पकड़े, वहाँ से कानपुर आए, और कानपुर से फिर पाली गए, और पाली में जा कर के पूरे गांव के लोग शोक सभा करने के लिए बैठे कि इतने बड़े महान सिद्ध पुरुष, न जाने क्या हो गया कि गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लिया। हम लोगों के साथ गए थे, लक्ष्मण झूला से कूदकर गंगा में आत्महत्या कर लिया बाबा ने। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि उनका शरीर मिल जाए, लेकिन शरीर भी उनका नहीं मिला। सब लोग माथा पकड़ के दुखी होकर के अत्यंत खेद प्रकट करने लगे कि हम लोग बेकार में उनको ले गए, नहीं ले जाते तो ठीक था। तब तक कुटिया के अंदर से बाबा बोले, अरे काहे के शोक कर रहे हो तुम लोग? कौन मर गया गंगा में कूद के? मैं तो यहाँ बैठा भजन कर रहा हूँ। अब लोगों ने देखा अंदर गुफा में बैठे बाबा भजन कर रहे हैं, नागा बाबा। पता नहीं गंगा में कूदने के बाद कहाँ से वो गंगा के रास्ते कानपुर आ गए, या अदृश्य होकर के फिर आकर के कानपुर में प्रकट हुए, पाली में प्रकट हुए। अब वो लीला तो वही जाने, उनकी शक्ति कौन समझ सकता है।
सब भक्तों ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा जो आपने लीला किया ये गंगा में कूदने वाली, ये बहुत दुखदाई लीला आपकी थी। उस लीला से हम लोग इतने दुखी हुए कि हम लोग तो ऋषिकेश से पाली तक रोते ही आए हैं सब लोग। हम लोग तो इतना रो रहे थे कि लग रहा था कि हम ही लोग मर जाएंगे, और आपने ऐसी दुखद लीला कर दी महाराज, हम लोगों को तो बड़ा कष्ट हो गया। लेकिन नागा बाबा बोले, अब भी कष्ट है? सब लोगों ने कहा, बाबा आप कष्ट की तो बात छोड़ो, हम लोग प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारे मरे हुए बाबा जिंदा मिल गए। खुश हो गए सब लोग और बड़े उत्सव मनाए गए, बड़े भंडारे हुए, बाबा के लिए खूब कीर्तन किया गया और सब लोग उनकी आरती उतारे और उनकी शक्ति के विषय में, सामर्थ्य और योग सिद्धि, इन सब के विषय में लोगों ने अलग अलग अपने अनुभव सुनाए। और मैंने पहले ही बताया कि पथिक जी उस समय पलक निधि जो थे, उन्होंने तो पुस्तक ही बाबा नागा बाबा के चरित्र की लिखी थी, जो मैंने पढ़ा था उस समय 30 साल पहले। तो ऐसी विचित्र उनकी सिद्धि थी, शक्ति थी, सामर्थ्य था। और भगवान कृष्ण का तो पिछले ही जन्म में दर्शन उन्होंने बहुत बार किया था, कर्ण थे, तो कर्ण होने के कारण भगवान की कृपा कृष्ण की मिली थी। जब पिछले जन्म में ही भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो चुकी थी, तो अब तो वो भक्त थे ही, सिद्ध योगी भी थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनकी शक्ति सामर्थ्य का बखान कौन कर सकता है। उनके चरणों में बार बार प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जिन मिश्रा जी की बात मैंने सुनाया था अभी, वो मिश्रा जी राम लखन शुक्ल के गांव में संभवतः ग्राम सेवक के रूप में सरकारी नौकरी किए थे। तो वो हमको बताए थे कि हम लोग जब नागा बाबा से खेलते रहते थे, तो यदि उस समय कोई संत आ जाते थे या कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति आ जाता था, तो नागा बाबा उससे इतनी ऊंची बातें करते थे, इतनी गंभीर ज्ञान की बातें करते थे कि हम लोगों के समझ में कुछ नहीं आता था। तो हम लोग वहाँ से उठ के जाने लगते थे। तो नागा बाबा बोलते थे, बैठो बैठो, अभी इनसे थोड़ी बात करनी है बस। तो उस व्यक्ति से, विद्वान से ऐसी गंभीर बातें करते थे वेदांत आदि की, ब्रह्म ज्ञान की, कि वो सुनने वाला ज्ञानी विद्वान पुरुष भी आश्चर्य में पड़ जाता था कि नागा बाबा तो बड़े ऊंचे ज्ञानी पुरुष हैं और ये छोटे छोटे बच्चों में ही खेलते रहते हैं। ऐसा उन्होंने हमको बतलाया कि ऐसी उनकी विचित्र स्थिति थी। बच्चों में तो बच्चे बनते थे और ज्ञानियों में बड़े ऊंचे ज्ञानी रहते थे वो।